Good morning, children. How are you all? All are fine? Good. Children, you may have noticed that human beings differ in their height, their size, the color of their eyes, hair, and skin. Though they differ in their outward appearance, they all have the same organs in their body. आप ह्यूमन बींग्स को देखो या किसी भी एनिमल को देखो, उनका जो आउटर लुक होता है या अपेयरेंस होता है वो डिफरेंट होता है. जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो सभी ह्यूमन बींग्स एक जैसे होते हैं क्या? नहीं होते, राइट. ह्यूमन बींग्स में हाइट का डिफरेंस होता है, साइज का डिफरेंस होता है, आइज का कलर, स्किन का कलर, राइट. तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं. कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई कम काला होता है. ऐसे ही अगर हम एनिमल के किसी एक स्पीसीज की बात करें, जैसे अगर हम काऊ की बात करें तो सभी काउस भी एक जैसी नहीं होती. अगर हम लायन की बात करें तो लायन भी एक जैसे नहीं होते. अगर आप लिजर्ड्स देखोगे तो लिजर्ड्स भी एक जैसी नहीं होती. तो सभी एनिमल का जो आउटर लुक होता है, अपीयरेंस होता है, वो डिफरेंट होता है, लेकिन सभी में एक जैसे ऑर्गन्स पाए जाते हैं या बॉडी पार्ट्स पाए जाते हैं. कोई भी ह्यूमन बीइंग बाहर से चाहे गोरा हो या काला हो या कम काला हो या ज़्यादा गोरा हो, लेकिन उन सब में सेम ऑर्गन पाए जाएंगे. जैसे सभी ह्यूमन बीइंग का एक हेड होगा, 2 आईज होंगे, 2 ईयर्स होंगे, एक नोज होगा, एक लिप होगा, चेस्ट होगा, 2 हैंड्स होंगे, 2 लेग्स होंगे, फिंगर्स होंगी, टोज होंगे, राइट. हेयर भी होंगे, बस हेयर का कलर चेंज होगा. सो आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स और ऑर्गन्स. They all function together to keep us healthy and enable us to carry on with our work. हमारी बॉडी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स से मिलकर बनी हुई है और सभी पार्ट्स का काम कैसा होता है? डिफरेंट होता है. हैंड से हम किसी भी चीज़ को पकड़ने का काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं. पैरों से हम वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, जंप करते हैं. माउथ का यूज़ हम क्यों करते हैं? बोलने के लिए. टीथ का यूज़ होता है किसी भी चीज़ को खाने या चबाने के लिए. टंग का यूज़ होता है टेस्ट के लिए. ईयर्स का काम होता है सुनने के लिए. तो ऐसे हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं सबका रोल डिफरेंट होता है. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज़ आवर बॉडी मेड अप ऑफ? डोंट यू नो? ओके, आई टेल यू. फर्स्ट यू टेल मी, जब हम कोई घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? यस, ब्रिक्स की, सीमेंट, सैंड एंड आयरन रॉड, राइट. तो किसी भी घर को बनाने के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? मीन्स किन चीज़ों से मिलकर घर बनता है? ईंटों से, राइट. ब्रिक्स से हम एक एक ईंट करके आपस में जोड़ते जाते हैं, जिससे क्या बन जाती है? एक दीवार बन जाती है. ऐसे चारों तरफ से दीवार बन जाएंगी तो वो क्या बन जाएगा? एक रूम बन जाएगा. 3 से 4 रूम हमने जोड़ दिए तो एक घर बन जाएगा, राइट. ऐसे ही नदियाँ किससे मिलकर बनी होती हैं? पानी की छोटी छोटी बूंद से. एक एक बूंद से मिलकर ही क्या बनता है? रिवर्स और ओशन बनता है, राइट. ऐसे ही हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल्स हैं. CELLS, सेल्स. और ऐसी कई सारी सेल्स आपस में मिलकर बॉडी बनाती हैं. छोटी छोटी सेल्स आपस में मिलेंगी और टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी. ऐसे कई सारे टिश्यूज आपस में मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं और कई सारे ऑर्गन आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ये ऑर्गन सिस्टम ही आपस में मिलकर एक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं. अंडरस्टूड? जैसे एक घर की स्मॉलेस्ट यूनिट ब्रिक्स होती हैं, ईंट होती हैं, कई सारी ईंट मिलकर वॉल्स बनाती हैं, वॉल्स से मिलकर रूम बनते हैं और रूम से मिलकर बिल्डिंग बनती है. ऐसे ही हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट सेल्स होती हैं. सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और फिर हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है. इज इट क्लियर? नाउ आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल. The parts that can be seen are called external parts, such as eyes, ears, nose, lip, head, neck, finger, leg, toes and hair and so on. And the parts that cannot be seen are called internal parts, such as heart, lungs, stomach, liver, kidney and so on. A number of organs work together to perform some bodily function. किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कुछ ऑर्गन एक साथ काम करते हैं. जैसे जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय
कौन कौन से ऑर्गन्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सो द फर्स्ट ऑर्गन इज माउथ, क्योंकि हम मुंह से ही खाना खाते हैं। ओके, अब माउथ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, टंग होता है और टीथ होता है। दांतों से हम फूड को चबाते हैं और टंग फूड का टेस्ट हमें बताती है, राइट। इसके बाद फूड कहाँ चला जाता है, हमारे स्टमक में चला जाता है, जहाँ पर फूड का डाइजेशन होता है। और जितना भी वेस्ट फूड होता है, गंदा फूड होता है, वो बॉडी से बाहर हो जाता है। तो फूड के डाइजेशन में जो ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन। और फूड के डाइजेशन में जितने ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे एक सिस्टम बन जाता है जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सो अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर फॉर्म्स एन ऑर्गन सिस्टम। ऐसे ही हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, स्केलेटन सिस्टम होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो बहुत सारे सिस्टम हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। और सिस्टम का मतलब क्या होता है, जिसमें कई सारे ऑर्गन मिलकर किसी एक वर्क को या एक फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। ओके, सो टुडे वी विल लर्न आवर न्यू चैप्टर। दिस इज चैप्टर 4 ह्यूमन बॉडी, इन विच वी विल लर्न ऑल अबाउट द बॉडी। चिल्ड्रन, हमारी बॉडी 2 मेन पार्ट से मिलकर बनी होती है। ऊपर का पार्ट हेड कहलाता है और हेड के नीचे का पूरा पार्ट हमारा ट्रंक कहलाता है। अब जो हमारा हेड है, हेड के अंदर ही हमारा ब्रेन होता है। हेड ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। जैसे हम ब्रेकफास्ट किस में लाते हैं, लंच बॉक्स में लाते हैं। क्यों रखते हैं लंच बॉक्स में, सीधे बैग में ही ब्रेकफास्ट क्यों नहीं रख लेते, क्योंकि वो बिखर जाएगा, गंदा हो जाएगा, राइट। ऐसे ही हमारा ब्रेन भी हेड के अंदर सेफ रहता है। हेड को हम एक तरीके से कवच बोल सकते हैं जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अब हमारी हेड के नीचे का पार्ट, हमारी नेक से लेकर हमारे लेग के हील तक या टो तक का पार्ट हमारा ट्रंक कहलाता है, जिसमें हमारा हार्ट पाया जाता है, स्टमक पाया जाता है, किडनी पाई जाती है, लिवर पाया जाता है और बैकबोन पाई जाती है। अब जो हमारा ब्रेन वाला पार्ट होता है वो हमारे सभी ऑर्गन को कंट्रोल करने का काम करता है। ब्रेन का काम होता है हमारी सारी फीलिंग्स को, हमारे सारे फंक्शंस को कंट्रोल करना। जैसे कोई स्मेल अच्छी है या बुरी है, जब हम धूप में जाते हैं तो धूप में जाते ही हमारी आंखें बंद होने लग जाती हैं। जब हम किसी कम लाइट वाले कमरे में आते हैं तो हमें ज़्यादा जोर लगाकर देखना पड़ता है। हाथ में निडल लग जाए तो हम जल्दी से हाथ अलग करके अपने मुंह में डाल लेते हैं, या हम जल जाते हैं तो जल्दी से हम अपना हाथ अलग कर लेते हैं। हमारा फेवरेट फूड अगर हमारे सामने रखा है तो उसे देखते ही हमारे मुंह से लार टपकने लग जाती है। और चलते चलते अगर कोई इंसान गिर जाए तो हमें हंसी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। और इन सभी मैसेजेस का ट्रांसफ़र इतनी स्पीड में होता है कि हम उसे मेज़र भी नहीं कर सकते। हमारी बॉडी में कई सारी सिस्टम होती हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। इसमें कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे हम नाक से सांस लेते हैं। नाक से सांस लेने के बाद सांस कहाँ जाती है, हमारी विंड पाइप में जाती है, जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में ट्रैकिया बोलते हैं। ओके, अब इस विंड पाइप से सांस हमारी कहाँ चली जाती है, दोनों लंग्स में चली जाती है। तो कौन कौन से ऑर्गन ने पार्टिसिपेट किया, हमारी नोज़, विंड पाइप एंड लंग्स। तो 3 ऑर्गन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एक अलग सिस्टम बन गया, ठीक है, रेस्पिरेशन का सिस्टम बन गया। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स थे, माउथ था, हमारा फूड पाइप था, स्टमक था, पेनक्रियास था, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लिवर थे, ठीक है। तो ये ऑर्गन अलग है और रेस्पिरेटरी वाले ऑर्गन अलग हैं। ऐसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो सर्कुलेशन का काम करता है। सर्कुलेशन मतलब होता है ब्लड को ट्रांसफ़र करने का। तो ये काम किसका होता है, हमारे हार्ट का होता है। तो उसमें अलग ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, एक्सक्रीट मतलब होता है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे हमारी किडनी पार्टिसिपेट करती है, उसी में यूरेटर होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। ओके, तो ऐसे कई सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं और ऐसे कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। लेट्स सी द इंटरनल ऑर्गन्स। द ऑर्गन्स दैट कैन नॉट बी सीन आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। जैसे हेड,
हेड को हम देख सकते हैं तो वो एक्सटर्नल ऑर्गन होता है, और हेड के अंदर हमारा ब्रेन रहता है, तो ब्रेन को हम नहीं देख सकते, इसलिए ब्रेन क्या है, इंटरनल ऑर्गन है। चिल्ड्रन, हमारी पूरी बॉडी में किस चीज़ का लेयर है, स्किन का, राइट। आप सिर से लेकर पैर तक कहीं पर भी देखो आपको बोन्स दिखेंगी क्या, नहीं दिखेंगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर स्किन का लेयर होता है, ठीक है। स्किन हमारी बोन को कवर करके रखती है। जो बोन्स होती हैं वो सब में एक जैसी पाई जाती हैं। स्किन के जस्ट नीचे हमारी मसल्स होती हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपनी मसल्स को ये स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ना, अपनी मसल्स को टोन अप करने के लिए ही हम एक्सरसाइज करते हैं। और मसल्स के नीचे होती हैं बोन्स, और बोन्स के अंदर होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। द इंटरनल ऑर्गन्स आर all located either inside the cranium or skull or in the trunk protected by bones। अब ये क्रेनियम क्या होता है, स्कल क्या होता है, तो आप अपने हेड को टच करो जरा। टच करोगे तो आपको हार्ड पार्ट समझ में आएगा, ठीक है। ये जो हार्ड पार्ट होता है वो क्या होती है, हमारे सिर वाली बोन होती है, ठीक है, जो हमारा सिर बनाती है, उसे हम बोलते हैं क्रेनियम या स्कल, और उसके अंदर ही हमारा ब्रेन होता है। अंडरस्टूड? The bones forming the skeleton give form, shape and support to our body। बोन्स के कारण ही हमारी बॉडी का एक प्रॉपर शेप होता है। सारी बोन्स आपस में मिलकर एक सिस्टम बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम, जो हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर बनाती हैं, शेप बनाती हैं और हमारी बॉडी को सपोर्ट भी करती हैं। हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स होती हैं। नर्व मतलब होती है नस, जिनमें ब्लड बहता रहता है। आप अपने हाथ की रिस्ट में भी देख सकते हो, जहाँ पर आप घड़ी पहनते हो वहाँ पे आपको नर्व्स दिखेंगी। आप अपने मिरर में अपनी आइज़ को बिल्कुल ध्यान से देखो तो उसमें आपको रेड कलर की नर्व्स दिखाई देंगी। ऐसे ही आप अपने आर्म्स में भी नर्व्स को देख सकते हो। अभी ये नर्व्स होती क्या हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन का काम करती हैं और साथ ही सेंसेशन का भी काम करती हैं। सेंसेशन मतलब होता है ब्रेन के द्वारा जो भी मैसेजेस जाते हैं उन्हें पर्टिकुलर ऑर्गन्स तक पहुंचाना। जैसे आपको फिंगर की टिप में निडल लगी है तो आपको कैसे पता चलता है कि निडल लग गई, तो ब्रेन मैसेज देता है। अब ये ब्रेन मैसेज किसके थ्रू देता है, उन नर्व्स के द्वारा, ठीक है। तो मैसेज का एक्सचेंज किसके द्वारा होता है, नर्व्स के थ्रू। अंडरस्टूड? और ऐसे ही कई सारी नर्व्स आपस में मिलकर नर्वस सिस्टम बनाती हैं। इज इट क्लियर नाउ? लेट्स सी द नेक्स्ट सिस्टम। दिस इज हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले आप बताओ हार्ट कहाँ पर होता है? यस, हमारे चेस्ट में होता है। अब जब आप अपने चेस्ट को टच करोगे तो वहाँ पर भी आपको हार्ड पार्ट समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी हमारी बोन्स होती हैं। अब इस हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करने का। पूरी बॉडी से जो गंदा ब्लड है वो हार्ट अपने अंदर ले लेता है, और जो प्योर ब्लड है, अच्छा ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है, उसे पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है। It is the most important part of the circulatory system, which supplies blood to all parts of the body. The heart, arteries and veins form the circulatory system. The heart pumps the blood and the arteries and veins carry blood to and from all parts of the body. Now the next system is digestive system. The system in which the large molecules of food breaks down into small molecules is called digestive system, and the digestion of food starts from our mouth. The mouth, food pipe, stomach, liver, pancreas and the small intestine, large intestine form the digestive system, and these all organs are called digestive organ. Now let's see respiratory system. So respiration, it is the process in which we take in air or oxygen inside the body and take out the harmful air from the body. The organs that help in respiration are called respiratory organs, and this system is called respiratory system. The nose, windpipe and lungs helps us breathe. They form the respiratory system. To excrete the waste matter from the body is called excretion, and this system is called excretory system. The waste matter excrete from the body in the form of sweat, carbon dioxide and in the form of urine. The skin, kidneys and the lungs excrete or get rid of waste matter, so they are called excretory organs.
The reproductive system helps produce babies. So these all are the internal organs and organ system. I hope you have understood very well. Now let's see the sense organs. You know very well, we all have the 5 sense organs. These are eyes, ears, nose, tongue and skin. The organs that help us to know the world around us are called sense organs. And all these sense organs are connected to the brain through nerves. These organs take messages from the outside world and send them to the brain. The brain understands the messages and we get to know the outside world. जब भी हम किसी चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं तो सेंस ऑर्गन उन फीलिंग्स को ब्रेन को सेंड कर देता है. ब्रेन उन मैसेजेस को समझता है और वापस उन्हें सेंस ऑर्गन को ट्रांसफ़र कर देता है. इज इट क्लियर? और फिर हम रिस्पॉन्स देते हैं. लेट्स सी द फर्स्ट सेंस ऑर्गन, आइज. दिस इज द सेंस ऑफ साइट. आइज हेल्प अस टू सी. आइज हमारी देखने में हेल्प करते हैं. दे सेंड मैसेजेस और पिक्चर्स ऑफ द शेप, साइज एंड कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस टू द ब्रेन. The brain tells us about the things we are looking at, near or far. जो भी चीज़ हम देखते हैं वो चीज़ अच्छी है, बुरी है, पास है या दूर है, ये सब हमें ब्रेन ही बताता है. The second sense organ is ear. This is the sense of hearing. Ears help us to hear different kinds of sounds, from soft whispers to loud noises. कौन सा साउंड अच्छा है या अच्छा नहीं है, सॉफ्ट है या बहुत ज़्यादा लाउड है, तो ये हम अपने कानों से ही सुनते हैं. देन द ब्रेन टेल्स अस व्हाट साउंड इट इज़ एंड वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम और हाउ फार इट इज़. विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स एंड ब्रेन वी कैन आइडेंटिफाई साउंड. नेक्स्ट इज नोज. व्हाट डू वी डू विद आवर नोज? We smell objects, right? The nose helps us to smell. By smelling an object, we can identify it is a rose or a oil paint. Even with our eyes closed, we can smell if cooking gas is leaking in the kitchen. Our sense of smell tells us if food has gone stale or bad. अगर हम अपनी आँखें क्लोज कर लें तब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को सूंघ कर बता सकते हैं कि हमारे सामने रखा हुआ ऑब्जेक्ट क्या है. वो फ्लावर है, फ्रूट है, पेंट है या फिर कोई गैस है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज टंग. दिस इज सेंस ऑफ टेस्ट. आवर टंग बाय कन्वेइंग मैसेजेस टू द ब्रेन हेल्प अस आइडेंटिफाई इफ समथिंग इज स्वीट, सॉर, बिटर और सॉल्टी. हमें टंग से ही पता चलता है कि जो चीज़ हम खा रहे हैं वो मीठा है, खट्टा है, कड़वा है या सॉल्टी है. Different parts of the tongue identify different taste. The last sense organ is skin. This is the sense of touch. The skin helps us to feel, to find out if a thing is rough or smooth, hot or cold, hard or soft. हम किसी चीज़ को छू कर ही बता सकते हैं कि वो चीज़ गर्म है या ठंडी है, सॉफ्ट है या रफ है. अगर आपकी आंखें क्लोज कर दी जाएं तो आप कैसे बताओगे कि आपके सामने कॉटन है या वुडन स्टिक रखी हुई है. हम इन ऑब्जेक्ट्स को ना तो सूंघ कर बता सकते हैं, ना ही हम सुन कर बता सकते हैं, ना ही टेस्ट करके बता सकते हैं, राइट? हम उन्हें सिर्फ टच करके ही बता सकते हैं कि हमारे सामने लकड़ी रखी है या कॉटन रखा हुआ है. So these were all the sense organ. Now in this video we all have learned the internal organ systems and sense organs. I hope you all have understood this chapter very well, and if you find any confusion so you can ask me, right? Now here are home learns for you. This is question 1. Fill in the boxes with the help of the clues given. आपको ये पजल फिल करना है. Across eyes are our organs of. eyes हमारी किस में हेल्प करते हैं? सेकेंड, द हार्ट एंड लंग्स आर लोकेटेड इनसाइड दिस. हार्ट और लंग्स कहाँ पर होते हैं? नेक्स्ट, द ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड स्टमक आर द इंटरनल ब्लैंक. ये सब क्या हैं? इंटरनल कौन से पार्ट हैं? नेक्स्ट, नर्व्स कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द. नर्व्स हमारी मैसेजेस को कहाँ से कहाँ की ओर पहुँचाते हैं, राइट? नेक्स्ट, द ब्लैंक पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करने का काम किसका होता है? नाउ डाउन मतलब ऊपर से नीचे में आपको फिल करना है. फर्स्ट पॉइंट इज दिस सॉफ्ट ऑर्गन इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन. एब्डोमेन मतलब होता है पेट. पेट में कौन सा सॉफ्ट ऑर्गन होता है? 4 पॉइंट में सॉफ्ट ऑर्गन्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड बाय. सॉफ्ट ऑर्गन को किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है? 5th पॉइंट,
दिस ऑर्गन हेल्प अस टू स्मेल, हम किसी भी चीज़ को सूंघते हैं. नेक्स्ट, आवर ईयर्स हेल्प अस टू ब्लैंक डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड, हमारे कान हमारे किस में हेल्प करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. These are the scrambled letters. You have to unscramble them. Rearrange these letters to get the name of parts of the body. Body parts के नेम लिखे हुए हैं लेकिन letters को इधर उधर लिखा हुआ है जिसे आपको अरेंज करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द सेंसेस दैट हेल्प यू डू द फॉलोइंग थिंग्स. ओके, फर्स्ट इज आइडेंटिफाई कलर्स. कलर्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कौन सा सेंस ऑर्गन आपको कलर को आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करता है. सेकेंड इज फाइंड आउट इफ समथिंग इज बिटर. थर्ड, find out if gas is leaking. Next is find things in the dark. And last is find where a sound is coming from. आपको ऑर्गन्स के नाम राइट करने हैं, किस प्लेस पर हम किस ऑर्गन का यूज़ करते हैं. एंड द लास्ट थिंग इज दिस इज एन एक्टिविटी. यू हैव टू ड्रॉ अ ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ अ सेंस ऑर्गन and write its importance under the picture. Understood? Okay. Thank you. Have a nice day. Stay home. Stay safe. Take care.